पंचकुला में विकास को लेकर चंद्रमोहन का नहीं है कोई विकल्प। लोगों ने चंद्रमोहन को माना विकास का दूसरा नाम। पंचकुला में चलने लगी कांग्रेस की आंधी, चुनाव को एक तरफ करने में जुटी है पंचकुला की जनता। चंद्रमोहन के समर्थकों का ऐलान, विकास के नाम पर करोड़ों रुपए डकारने वालों से लिया जाएगा पाई पाई का हिसाब। चंद्रमोहन के पुत्र सिद्धार्थ बिश्नोई ने की लोगों से वोट की अपील, कहा उनके पिता एक बार फिर लिखेंगे विकास की गाथा। सिद्धार्थ बिश्नोई ने नवराज टाइम्स के साथ की पंचकुला के अहम मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा। सिद्धार्थ जी, आप बड़ी गहराई से जो है इस इलेक्शन को देख रहे हैं और इस बार कुछ इलेक्शन हटके भी है। पूरे हरियाणा में पंचकुला पे जो है नज़रें टिकी हैं, क्योंकि आपके पिताजी जो हैं डिप्टी सीएम रहे हैं हरियाणा के, और आपका एक राजनीतिक बड़ा कद भी रहा है। और दूसरी तरफ आपके जो विपक्ष में है वो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? ये आप सही कह रहे हैं कि मौजूदा विधायक जी स्पीकर हैं, लेकिन पंचकुला को इस वक्त स्पीकर की नहीं, लिसनर की ज़रूरत है, जो लोगों की बातों को सुने और उनका काम करें। और चंद्रमोहन जी हमेशा से ही ये लिसनर रहे हैं। उनके दरवाजे घर के खुले रहते हैं 24 घंटा। उनका फ़ोन आप 3 बजे भी मिलाएं तो वो उठाते हैं। और यही कारण है कि आज हमारे साथ इतना समर्थन मिल रहा है और इतने लोग हमारे साथ चल रहे हैं। हालांकि 15 साल हो गए चंद्रमोहन जी को विधायक रहे, फिर भी हमारे साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं। और इसका कारण यही है कि वो और कोई विकल्प आज नहीं देख रहे। तो सिद्धार्थ जी, आपके पिताजी चंद्रमोहन जी जो है 36 बिरादरियों के नेता माने जाते हैं। आपके दादाजी चौधरी भजन लाल जी जो है 36 बिरादरियों के नेता माने जाते रहे हैं। तो इसका आपको किस नज़रिए से आप देख रहे हो? इसके क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इतना लगाव लोगों का। आप पंचकुला में भी अगर देखें तो लगभग हर कम्युनिटी के लिए भवन मेरे दादाजी ने ही ज़मीन अलॉट की, मेरे दादाजी ने ही बनवाई। और दादाजी और पापा दोनों, मैंने आज तक उनको नहीं देखा कि कोई घर पे आया हो और वो पूछे हो कि आपकी जाति क्या है। वो ये भी नहीं पूछते कि आपने कौन सी पार्टी को वोट किया। आप अगर चुनाव के बाद अगर पापा जीत जाते हैं, हमारे घर आकर बोलें कि हमने बीजेपी को वोट किया था लेकिन हमारा ये काम है, वो काम भी आपका होगा। कुछ लोग विकास के दावे भी कर रहे हैं और जनता उन दावों को हवाई भी बता रही है, क्योंकि ये दुनिया ने भी देखा है कि जब आपके दादाजी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और आपके पिताश्री जो है यहाँ से विधायक भी बने थे, तो उस वक्त जो है पंचकुला को एक नई पहचान मिली थी। चाहे यहाँ पर सरकारी ऑफिस खुलवाने की बात करें या इसको एक चंडीगढ़ के लेवल पे लाने की बात करें, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो विकास की जो बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल सच में पंचकुला एक बार पूरे देश का कोहिनूर था और असल में पेरिस से दूर नहीं था। लेकिन अब इतनी ख़राब हालत हमारी शहर की हो रखी है, और मैं बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। सड़कों की हालत देख लीजिए, चेन स्नैचिंग जो कभी सुनते ही नहीं थे, डेली आजकल होने लग गए हैं। मलेरिया डेंगू इतना फैल रहा है, लोगों के घरों में पानी आ रहा है, सीवरेज की अवस्था ख़राब हो रखी है। इतनी हैरानी की बात है कि पंचकुला जैसे शहर में, पंचकुला जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2024 में हमें पानी और सड़कें और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में सोचना भी पड़ रहा है। बहुत दुख की बात है कि जिस एरिया को मेरे परिवार ने इतनी मेहनत से संवारा है, खड़ा किया है, बनाया है, आज पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और गुप्ता जी ने उनकी इस शहर की ये हालत कर दी। और इसका जवाब जो है जनता ज़रूर देगी। आप कागज़ में कह सकते हैं मैंने 5,000 करोड़ का खर्चा किया, लेकिन जो लोग सड़क पर चलते हैं और जो लोग अपने घरों से बाहर निकलकर शहर में पार्क में जाने की कोशिश करते हैं, जिनको आवारा पशु जो है अटैक करते हैं, जो लोग अपने बच्चों को घर से 10 मिनट बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि उनको चिंता होती है, वो अपने वोट के ज़रिए ज़रूर बताएंगे कि कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई ये सरकार रही है, तो जब आपकी सरकार थी, मतलब आपकी कांग्रेस की सरकार थी, आपके दादाजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उस वक्त पंचकुला को चंडीगढ़ और मोहाली से भी आगे निकाल दिया गया था। मतलब लोग जो है इस पंचकुला को मोहाली और चंडीगढ़ से भी आगे देखते थे, और आज सिस्टम बदल चुका है। आज वो काफ़ी पीछे रह गया, कहीं मतलब आसपास भी नहीं है। चाहे आप सड़क के मामले में ले लो या रोज़गार के मामले में ले लो। क्या यही कारण तो नहीं है कि आज चंद्रमोहन जी को इतना जन सैलाब जो है उनके साथ उमड़ने को देखने को मिल रहा है और लोगों का इतना समर्थन और प्यार देखने को मिल रहा है? जब मेरे बचपन में, और जो लोग देख रहे हैं वो भी शायद याद करेंगे, 15-20 साल पहले मोहाली को तो कोई जानता ही नहीं था। चंडीगढ़ था और पंचकुला था, और पंचकुला भी चंडीगढ़ से कम नहीं माना जाता था।
आज पंचकुला में ही बैठे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपनी फैक्ट्री, अपना प्लांट, अपना ऑफिस या तो मोहाली में खोल रहे हैं या बद्दी में लगा रहे हैं। तो इसका ये इसलिए नहीं क्योंकि उनको अच्छा लगता है रोज़ बद्दी आना जाना करना या मोहाली आना जाना करना। हमें हॉस्पिटल जाना है तो हमें मोहाली तक जाना पड़ता है, अगर कोई टॉप लेवल के हॉस्पिटल में हमें जाना हो। उसका कारण यही है कि बाकी सब एरियाज़ में सरकार से सपोर्ट मिला, कंसेशन मिले, और पंचकुला में पिछले 10 साल में किसी ने भी बिजनेसमैन को ये नहीं कहा कि अगर आप यहाँ पर अपनी प्लांट लगाएं, यहाँ पर अपना दफ्तर खोलें तो आपको परमिशन हम ला के देंगे, आपको भ्रष्टाचार का 1 रुपये भी नहीं मांगा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये चीज़ मेरे दादाजी के वक्त और मेरे पापा के वक्त हुआ करती थी। उनका रिकॉर्ड रहा है कि आज तक एक आदमी खड़ा नहीं हुआ जिसने बोला हो कि मेरा काम होने के लिए उन्होंने 1 रुपये भी मेरे से लिए हो। और यही दौर हमें वापस लेकर आना है, ताकि अगर हम बोलें कि 5,000 करोड़ खर्चे गए हैं पंचकुला में, तो लोगों को असल में दिखे कि 5,000 करोड़ ही खर्चे गए। सिद्धार्थ जी, 90 के दशक में पंचकुला जिले में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए थे, ये सब ने देखा था। उन गांवों तक भी सड़कों का जाल बिछाया गया था जहां आज उन सड़कों की रिपेयर तक नहीं हो पाई। अब आपको जनता दोबारा मौका देती है तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? हमने 100 पॉइंट का मैनिफेस्टो निकाला है और इन 100 पॉइंट में से एक पॉइंट भी हमारा सोचा गया नहीं है, क्योंकि हम जब जनता के बीच में रहे हैं लगातार 5 साल, जनता ने ही हमें बताया कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट हमने उसमें रखा अपना खुद का, कांग्रेस का नहीं, अपना खुद का मैनिफेस्टो में। वो ये है कि हमारे विधायक 24/7 365 लोगों के लिए सुनने के लिए अवेलेबल रहेंगे, ताकि ये मैनिफेस्टो सिर्फ एक बार का ना हो, इसको हम बदलते भी रहें और इस पर हम और काम भी बढ़ाते रहें। उसके अलावा जो झुरी वाला डंपिंग ग्राउंड है, जिसको लोग थक गए सरकार के सामने ये मैटर रेज कर करके, परेशान हो रखे इतने सालों से, वहाँ पे जो बीमारियाँ फैलती है, गंदगी फैलती है, वहाँ पे एक्सीडेंट होने का जो चांस बढ़ता है, हमने बोला है कि हम प्राथमिकता से उसको वहाँ से हटाएंगे, दोबारा से झुरी वाला को फॉरेस्ट एरिया बनाएंगे। महिलाओं के लिए हमने बोला है कि हम मिलने का अलग वक्त रखेंगे, अपने घर में भी और हर सरकारी दफ्तर में भी। युवाओं के लिए हमने बोला है कि जो हरियाणा के 2 लाख रोजगार का वादा कांग्रेस ने किया है, हमारी कोशिश रहेगी कि उसमें से ज़्यादा हम पंचकुला में लेकर आएँ। तो हमने हर वर्ग के लिए, तो मैं आपको 4 बताएं, ऐसे हमारे 100 संकल्प हैं और सबके सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी संकल्प हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में हम इतना पीछे चले गए हैं कि अब हमें डबल मेहनत से काम करने की ज़रूरत है, ताकि पेरिस तो हम बाद में बनाएं, पहले हम पंचकुला को पंचकुला बना सकें। सिद्धार्थ जी, जैसे अभी आप बात कर रहे थे 5,000 करोड़ की कि पंचकुला में ऐसा कुछ करता गया, और भ्रष्टाचार का इस बार मुद्दा भी काफ़ी उठ रहा है, तो क्या आप इस बारे में, जो भ्रष्टाचार की अगर बात, आपकी सरकार आती है तो इन जो ये गुनहगार हैं जिन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है या लोगों के खून पसीने की कमाई दुरुपयोग किया, उसके बारे में क्या? बिल्कुल, सरकारी पैसा कोई चीज़ ही नहीं होती। हर पैसा जो सरकार का है वो जनता का पैसा है, जनता से टैक्स करके लिया गया, जनता के ऊपर सेस लगा कर लिया गया। तो ये हमारा राइट बनता है कि हम पता करें कि हमारा 1-1 रुपये कहाँ खर्चा जा रहा है, और जो 5,000 करोड़ जो कागज़ में खर्चे गए हैं और जो ज़मीन पर पैसे खर्चे गए हैं, उसमें अगर हमें गैप साबित होता है तो उसकी जांच ज़रूर होगी और जो गुनहगार हैं उनको सज़ा भी ज़रूर होनी चाहिए। तो क्या इन गुनाहों को लेकर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो समर्थक हैं वो बौखला गए हैं कि उनका जो चिट्ठा जो है अब खुलने वाला है? देखिए, बुखलाए हैं या नहीं आए तो वो तो वही जानते हैं। अगर सब ईमानदार रहे हैं तो बुखलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ईमानदारी नहीं हुई है तो कभी ना कभी तो सच सामने हमेशा आता है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, तो आप क्या कहेंगे आप अपने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और पूरे हरियाणा के लोगों को? ये पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि देखो, आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। बहुत कम इलेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर पोलिंग से पहले, इतने दिन पहले भी पूरे राज्य को और पूरे देश को क्लियर होता है कि इस बार ये पार्टी जीत रही है। तो पूरे हरियाणा में इतना रोष है इस बार मौजूदा सरकार के खिलाफ। किसानों को उन्होंने जो परेशान किया, युवाओं को उन्होंने जो झूठे वादे किए, तो सबके लिए क्लियर हो रखा है। चाहे वो माने या ना माने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता जो हैं वो खुद भी जानते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। पंचकुला के साथ पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ। हमारे विधायक बीजेपी से थे, सरकार सेंटर में भी उनकी थी, स्टेट में भी उनकी थी, फिर भी यहाँ पर जो विकास होना चाहिए था, जो बजट यहाँ पर आना चाहिए था, वो नहीं आया। इस भेदभाव को हमें रिवर्स करना है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पंचकुला से भी कांग्रेस से चंद्रमोहन जी को जिताएं, ताकि वो असल में लोगों की सेवा करें, लोगों की बातों को सुने
और हमारे जो पंचकुला को पेरिस बनाने का जो उनका सपना है उसको वो पूरा करें। थैंक